इस वीडियो में नाव की चाल और धारा की चाल कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक नाव जो है 36 किलोमीटर जो है ना अनुप्रवाह 2 घंटे में और वही दूरी जो है ना प्रति प्रवाह 3 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। यहाँ पर जो अनुप्रवाह दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर धारा जिस नदी में जो है ना पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में नाव भी जाएगा, तो उसी को अनुप्रवाह कहते हैं। प्रति प्रवाह किसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रति प्रवाह। प्रति प्रवाह किसको कहते हैं, तो जिस दिशा में जैसे पानी इस दिशा में जा रहा है, लौ उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, इसी को प्रति प्रवाह कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले बोला है अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह मतलब यहाँ पर नाव की चाल और प्लस में यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगा। जिस दिशा में जा रहा है तो कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 36 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अनुप्रवाह की चाल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना वही दूरी का मतलब क्या होता है, 36 किलोमीटर ही वही दूरी 3 घंटा में जाता है। यानी यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रति प्रवाह। प्रति प्रवाह का मतलब यहाँ पर प्रति प्रवाह है तो नदी यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ पर 36 किलोमीटर जाता है, कितना है जाने में कितना समय लगता है, तो 3 घंटा लगता है, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर उससे हमें क्या बोला गया है, शांत जल में जो है ना नाव की चाल ज्ञात करना है। नाव की चाल हमें ज्ञात करना है, यानी बी का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर समीकरण, जैसे यहाँ पर समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर प्लस माइनस ये कट गया और यहाँ पर b प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पर 18 और 12 को जोड़ देंगे, तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। और 30 में फिर यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यानी बी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी नाव की चाल कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 नंबर में देखिए, एक नाव जो है ना शांत जल में कितना है, 18 किलोमीटर। यहाँ पर शांत जल में नाव जो है ना, शांत जल में का मतलब होता है नाव का चाल ही दिया गया है। नाव का चाल यहाँ पर कितना दिया गया, 18 किलोमीटर प्रति यहाँ पर घंटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर यदि 72 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 72 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाने में कितना समय लगता है, 6 घंटा का समय लगता है। यहाँ पर प्रति प्रवाह का मतलब यहाँ पर नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे तो प्रति प्रवाह आता है, और यही प्रति प्रवाह में कितना दूरी जाता है, यहाँ पर 72 किलोमीटर जाता है। और कितना की चाहिए समय लगता है जाने में, 6 घंटा। तो यहाँ पर प्रति प्रवाह की चाल कितना हो जाएगा, इसे भाग देंगे तो 6 एक 6, 6 दूना 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रति प्रवाह की चाल कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमें निकालना है धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल यहाँ पर निकालना है, तो धारा की चाल निकालना है तो b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए b का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है। नाव की चाल 18 किलोमीटर, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 18, और यह माइनस में s और ये s हो जाएगा, बराबर कितना, 12। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और यहाँ पर माइनस में 12, 12 को इस साइड कर दिए, बराबर s को उस साइड कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 12 गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। s का मान कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही धारा की चाल हो जाएगा। यही धारा का चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, एक नाव जो है 96 किलोमीटर अनुप्रवाह 6 घंटा में तय करता है। यानी यहाँ पर नाव की चाल प्लस में धारा की चाल
चाल को ही अनुप्रवाह की चाल बोलते हैं। और यही कितना किलोमीटर जाता है, 96 किलोमीटर जाता है। जाने में कितना समय लगता है, 6 घंटा का लगता है। अब इसमें यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो 6 एके 6, 3 छः का 36, 16 किलोमीटर अनुप्रवाह की चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, उसके बाद यहाँ पर धारा की चाल कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 9 की चाल हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बेधारा की चाल साफ साफ लिखा है, धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर। यानी यहाँ पर एस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस का मान कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति यहाँ पर घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एस का मान यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना एस का मान बैठाएंगे तो कितना है, 4 किलोमीटर। और यहाँ पर प्लस में बी का मान हमें क्या बोला है, निकालने के लिए 9 की चाल हमें निकालना है। तो बराबर 16 किलोमीटर। और यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16, 4 को बराबर से इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए नंबर में यहाँ पर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 4 नंबर में देखिए, एक नाव की शांत जल में कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के। शांत जल का मतलब यहाँ पर नाव की चाल कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। और यहाँ पर धारा की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल यानी एस की चाल कितना दिया गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। और उसके बाद 75 किलोमीटर किस में जाना है, यहाँ पर 75 किलोमीटर जाना है। प्रति प्रवाह में जाने में समय कितना लगेगा। यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर क्या होता है, समय निकालना, समय बराबर दूरी और बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर चाल होता है, चाल होता है। यहाँ पर दूरी और बट्टे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। दूरी कितना जाना है, 75 किलोमीटर जाना है। 75 किलोमीटर जाना है किस में, प्रति प्रवाह में। प्रति प्रवाह की मतलब क्या होता है, 9 की चाल में से, 9 की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो यही प्रति प्रवाह हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रति प्रवाह की चाल, यहाँ पर 9 की, यहाँ पर जाना है कितना, 75 किलोमीटर प्रति प्रवाह में। प्रति प्रवाह में बी का मान कितना है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ पर एस का मान 5 किलोमीटर, माइनस में 5 किलोमीटर। यहाँ पर 75 और इसमें से इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 से यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 से अब इसे सोल्व करेंगे तो 15 बचे यहाँ पर 75, यानी 5 घंटा का समय लगेगा। जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है 5 घंटे। और अब क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर में देखिए, एक नाव जो है ना 48 किलोमीटर जो है ना अनुप्रवाह 3 घंटा में जाता है। तो अनुप्रवाह में बी या प्लस में एस बराबर कितना हो जाता है, 48 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3। तो 3 के 3, 1 3 6 18, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और उसके बाद 48 किलोमीटर की दूरी प्रति प्रवाह 4 घंटे में तय करती है। यानी प्रति प्रवाह में धारा की चाल, 9 की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे और यहाँ पर जाना है कितना, 48 किलोमीटर जाता है, जाने में 4 घंटा का समय लगता है। यहाँ पर भाग देंगे तो 4 1 4, 4 2 8, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति प्रवाह में जाता है। अब यहाँ पर हमें निकालना है धारा की चाल, निकालना क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो यहाँ पर धारा की चाल निकालना है तो समीकरण 1 और समीकरण इसमें से समीकरण को इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर एस और एस को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और यहाँ पर 16 में से यहाँ पर 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कट रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ पर एस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी धारा की चाल कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 नंबर में देखिए,
किसी नाव की शांत जल में चाल जो है धारा की चाल से 3 गुना है। तो अनुप्रवाह की चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल हमें बी का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए शांत जल में नाव की चाल जो है ना, शांत जल में नाव की चाल को जो है धारा की चाल का कितना गुना है 3 गुना है। यहाँ पर नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो निकालेंगे तो कितना 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे धारा की चाल को हम x मानते हैं और नाव की चाल को यहाँ पर यानी नाव की चाल को 3x मान लिए और यहाँ पर धारा की चाल को हम 1x मान लिए। अब यहाँ पर अनुप्रवाह बोला गया है। अनुप्रवाह में यहाँ पर देखिए अनुप्रवाह में नाव की चाल और प्लस में धारा की चाल कितना दिया गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना नाव की चाल को यहाँ पर कितना माने हैं, यहाँ पर नाव की चाल कितना है तो 3x, यहाँ पर 3x दिया गया तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर 1x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, जोड़ेंगे तो कितना 3 1 4x हो जाएगा। 4x बराबर कितना 24 और 4 से काटेंगे तो कितना 4 6 का 24 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। x का मान 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x देंगे तो यहाँ पर 1x का मान x का मान 6 आया है तो 3 से गुना करेंगे तो 3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से हम गुना करेंगे तो 3 गुने में 6 देंगे तो कितना हो जाएगा, धारा बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा 6 18 किलोमीटर और एस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना एस का मान 1 गुना में 6 देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें निकालना है क्या है तो शांत जल में नाव की चाल निकालना है। शांत जल में किसका क्या निकालना है, यहाँ पर नाव की चाल निकालना है। तो शांत जल में नाव की चाल कितना आया है तो नाव की चाल यहाँ पर बी माने थे, बी का मान यहाँ पर कितना 3x दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 18 हो जाएगा। यानी बी का मान कितना होता है 3 6 को गुना करेंगे तो 3 यानी यहाँ पर बी का मान कितना निकाले 3x और 3x को यहाँ पर 3 और x का मान 6 आया है तो 6 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 7 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर एक नाव जो है 90 किलोमीटर अनुप्रवाह में 5 घंटे का समय लगता है। अनुप्रवाह में तो बी प्लस एस कितना होता है यहाँ पर 90/5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रति प्रवाह में बी प्लस यहाँ पर एस का मान यहाँ पर प्रति प्रवाह में तो 90 और बट्टे में यहाँ पर 7 घंटा 30 मिनट दिया गया है। तो 7 घंटा 30 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 30/60 काटेंगे तो कितना है यहाँ पर 1/2 हो गया। यहाँ पर 7 प्लस में 1/2 इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सोल्व करने में 7 दूना 14 1 15 यानी 15 और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो 90 बट्टे में 15 और गुना में 2 हो जाएगा और यहाँ पर 15 5 75 और 15 6 का 90, यहाँ पर गुना करने पर कितना आता है 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर जो हमें निकालना है क्या निकालना है तो धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल निकालने के लिए यहाँ पर अनुप्रवाह में माइनस में होता है तो यहाँ पर धारा की चाल निकालने के लिए चिन्ह परिवर्तन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये चिन्ह है तो जोड़ में ये चिन्ह घटाव में हो जाएगा, ये जोड़ में हो जाएगा और यहाँ पर जो है ना ये घटाव में हो जाएगा। अब यहाँ पर बी से बी कट गया, एस और एस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 18 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 3 हो जाएगा यानी एस का मान कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक नाव जो है ना नाव की शांत जल में कितना दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है।
अब प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर धारा की चाल पहले 20 किलोमीटर से बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है। यहाँ पर धारा की चाल यानी एस का मान जो है ना पहले नहीं, ये ओल्ड टाइम पहले था और यहाँ पर नया टाइम हो जाएगा, नया यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले टाइम मान लेते हैं 20% में बढ़ता है, तो यहाँ पर ये पहले 100 था तो 20 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक्का यहाँ पर 12, यानी 5 रेशियो 6 हो गया। अब यहाँ पर नई धारा की चाल कितना दिया गया है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर नया रेशियो कितना है, तो यहाँ पर 6 रेशियो, 1 रेशियो का मान यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले चाल कितना था 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब नया चाल की धारा की चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया ही है क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है तो नई प्रति प्रवाह की चाल। नई प्रति प्रवाह की चाल क्या हो जाता है, यहाँ का प्रति प्रवाह की चाल में 9 की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे तो 9 की चाल कितना है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और नई प्रति चाल निकालना है तो नई कितना चाल है, यहाँ पर 6 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पर 6 किलोमीटर नई चाल जो है धारा का 6 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया था। इसमें से 6 को घटा देंगे तो 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 9 नंबर में देखिए, एक 9 जो है 84 किलोमीटर प्रति प्रवाह की चाल से चलता। प्रति प्रवाह मतलब क्या होता है, 9 में से धारा की चाल को घटाते हैं तो यहाँ पर 84 किलोमीटर 7 घंटा में जाता है। तो 7 के साथ साथ दूना 14, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना शांत जल में 9 की चाल कितना दिया गया है 16 किलोमीटर। 9 की चाल यानी बी का मान कितना दिया गया यहाँ पर 16 किलोमीटर, यहाँ पर 16 देंगे और यहाँ पर माइनस एस बराबर यहाँ पर 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें धारा की चाल निकालना है तो एस का मान यहाँ पर से सोल्व करके यहाँ पर निकालते हैं तो 16 बराबर से इस साइड आ जाएगा 12, तो और यहाँ पर एस को इस साइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो एस का मान कितना होता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एस का मान कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 10 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में अनुप्रवाह की चाल और प्रति प्रवाह की चाल। अनुप्रवाह की चाल का मतलब होता है क्या होता है बी प्लस में एस, और अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है ए। तो यहाँ पर अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है बी और माइनस में एस। यहाँ पर अनुपात कितना दिया गया 5 अनुपात यहाँ पर 3 दिया गया, 5 अनुपात यहाँ पर 3 दिया गया है। अब यहाँ पर उसके बाद अब यहाँ पर देखिए तो इसे हम मानते हैं ये x हो गया और यहाँ पर ये x हो जाएगा। तो यहाँ पर b और प्लस में s बराबर कितना 5x हो जाएगा, और यहाँ पर b और माइनस में s बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने पर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दिया गया हमें यहाँ पर 9 की चाल दिया गया है। 9 की चाल दिया गया तो यहाँ पर हम b का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर b का मान इसे s से s कट गया, b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 और b हो जाएगा और बराबर कितना होता है 5 3 8 x हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 x हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में b का मान कितना दिया गया 16 दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में b का मान यहाँ पर 9 की चाल कितना 16 दिया गया, तो यहाँ पर 16 बैठाएंगे 4 और यहाँ से x का मान है 4 चौका 16, यानी s का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर हमें 4x का मान आ गया, तो यहाँ पर हम माने हैं क्या, सो देखिए यहाँ पर b प्लस में s बराबर कितना 5 है। तो यहाँ पर b और प्लस में s बराबर कितना यहाँ पर 5 और x माने हैं। तो b का मान यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है 16, और यहाँ से हम s का मान निकालेंगे और 5 गुने x का मान कितना आया है 4 आया है। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 20 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पर 20 में से 16 गया, 20 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर भी जो है ना 20 में से यहाँ पर 20 हो जाए, 5 चौका 20 और 20 में से ये 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।